वेलकम बैक टू माय चैनल रीता की दुनिया। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं श्रीनगर में हूँ। और कल रात तो हम लोग काफ़ी थके हुए आए थे और शिकारे वगैरह पे हम लोग घूमे थे। शिकारे की सैर करी थी हमने डल झील में। जिस डल झील के बारे में हम लोग इतना सुना करते हैं कि सर्दियों में वो जम जाती है। उस पे तैरते हुए जब हमारा शिकारा तैर रहा था तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि जिस चीज़ के बारे में मैंने कभी पढ़ा था, आज उस चीज़ पे मैं खुद चल रही हूँ। और कल तो हम लोगों ने जब हम लोग उतरे तो फिर बहुत ज़्यादा तो यहाँ हम लोगों को ठंड का एहसास नहीं हुआ। बहुत हल्की सी ठंड है और हमारा एक स्वेटर से काम चल रहा है और दिन में तो बहुत ही चमकीली धूप थी, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी बल्कि पसीने छूट गए। और आज मैं आप लोगों को एक नई जगह ले चलूँगी। फिर वहाँ पे टेम्परेचर एक्चुअली आज हम लोगों का प्लान है सोनामर्ग जाने का, जिसे जनरली लोग सोनमर्ग कहते हैं। और वहाँ टेम्परेचर माइनस में है। हम लोग कल के बहुत थके हुए हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। और वैसे मैं अभी आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का। और ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जो यहाँ का फेमस है चिनार की पत्तियाँ, वो इनके हर जगह हर चीज़ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। जैसे कि इन्होंने कर्टन है, कर्टन पे भी इनके देखिए, या फिर ये नक्काशी जो यहाँ के बेड पर की गई है और इसमें देखिए चिनार के पत्ते। ये चीज़ें ना बहुत खूबसूरती से दिखाई गई हैं। और मैं अब आपको झील के बाहर का व्यू दिखाती हूँ, जो हमारे रूम का लेक व्यू है। ये देखिए, मैं इसे बैक कैमरे से दिखाती हूँ, मैं प्रॉपर दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सुबह वो झील है। पर ये डल झील नहीं है, ये दूसरी कोई झील है। और अभी एकदम सुबह के 6:30 हो रहे हैं और ये उस समय का व्यू है। आसमान में मतलब जो कुदरत का नज़ारा हम लोग अक्सर किताबों में पढ़ते हैं, ये वो चीज़ें, चहचहाती चिड़िया, पेड़, वो सब चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत। इनके छत की भी नक्काशी देखिए कितना सुंदर इन लोगों ने, मतलब पूरा वुडन है, आप देख सकते हैं। फ़ैन तो लगा हुआ है पर मुझे फ़ैन की ज़रूरत मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पड़ती होगी। यहाँ पे पूरा टेक्सचर ही इन लोगों का वुडन है। देखा आप लोगों ने कितना सुंदर नज़ारा था। चलिए अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ क्योंकि हम लोगों को 9 बजे तक निकलना भी है। और वो है तो यहाँ से सिर्फ 96 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि हिली एरिया है इसलिए हमें पहुँचने में टाइम लग जाता है। और मिलते हैं फिर हम लोग सोनामर्ग में। और अब हम लोग रेडी हैं, रेडी टू मूव फॉर सोनामर्ग। और अभी तो हम लोग हैं श्रीनगर में। और ये देखिए बच्चे भी हमारे रेडी हैं। बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा है। वो ये बोल रहे थे कि वहाँ के लोग आज 12 बजे वहाँ पर 12 और ये देखिए हल्की वाली धूप, लेकिन बहुत अच्छी धूप है यहाँ पे। और ये धूप, ये वेदर है यहाँ का, बहुत ही प्यारा मौसम है। फर्स्ट रेडी है, देखिए सब बफेट में
सब 1 बाय 1 लेते जा रहे हैं। मैं भी चलूँ, अब ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 15 दिन बाद जहाँ आप जा रहे हो ना सोनामर्ग, वहाँ पे जो एक साइट की है, उसका नाम है 0 पॉइंट, ठीक है, जोजला पास, 18,000 स्क्वायर फुट चढ़ाई, टूरिस्ट प्लेस है, मगर वो अभी खुला नहीं है, क्योंकि वो खुलता है। और यहाँ रास्ते से निकलते हुए भी प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था। वो पहाड़ी नदी जिसके बीच में पत्थर हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू देखते हुए हम लोग रास्ते को भी एंजॉय कर रहे थे। बहुत सारे टूरिस्ट का आना जाना लगा हुआ है। नदियाँ, पहाड़, पत्थर और उस दूर तक जितनी भी वाइट पहाड़ियाँ दिख रही हैं वो सब बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और उसके बावजूद इनके यहाँ खेती भी हो रही है। हमने गेहूं के खेत देखे, हरियाली देख के तो इतना दिल खुश हो गया कि लग रहा था कि बस खेत में भी उतरने का मौका मिल जाए, पर ये पॉसिबल नहीं था और हम लोग बस इन चीज़ों को महसूस कर सकते थे। और एक्चुअली हमारा पूरा ग्रुप था, हम सब 14 लोग थे, तो हम लोगों ने ट्रैवलर बुक किया हुआ था। तो ट्रैवलर में हम लोग अंताक्षरी गाते गाते एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे और हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा कट रहा था। कहीं कहीं मुझे वॉइस ओवर इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि अंताक्षरी के सॉन्ग्स बहुत लाउडली हम लोग गा रहे हैं और कॉपीराइट के चक्कर में वो चीज़ नहीं ज़्यादा सुनवाया जा सकता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर भी करनी पड़ रही है। ये हम लोग रुक गए हैं थोड़ा सा रास्ते में चाय वगैरह के लिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। हाँ, हर टूरिस्ट का यही हाल है, जब रास्ते में चलते चलते थक गए तो सच में चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मुझे इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ दिख रहे थे। मैं उन पहाड़ों की चोटियों पे जब बर्फ़ देख रही थी तो इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं कोई भी व्यू कैप्चर करने में पीछे ना रह जाऊं। मुझे लग रहा था कि मैं एक एक व्यू को कैप्चर कर लूं और इन आँखों में बसा लूं। उसमें कौन सा बोल? ऊपर कर दे, ऊपर कर दो, बस ज़्यादा नहीं। ये कितना सफ़ेद है, ये वाला बर्फ डस्ट नहीं है ना यहाँ पे। मॉर्निंग कर लेना कि बनाओ, हाँ रास्ते का आगे का बना लेना, भेज देना, सब ग्रुप में डाल देना भाई। भाभी आप भी जो बना रही है ना, हम तो इसलिए नहीं बना रहे कि आप लोग बना रहे हैं, बाहर में शेयर कर देना सब। हाँ, ग्रुप बना लेना, सब बच्चे बना लेना। नहीं सबको लग रहा था कि जितने भी व्यूज़ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो सबके साथ शेयर करूँ। हमारा ग्रुप था जो, और मैं जितने भी क्लिप्स बनाती थी मैं उसमें शेयर भी कर देती थी, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं सारा कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी। और बहुत ही मतलब हर जगह तो कनेक्टिविटी नहीं थी, पर होटल में आने के बाद या फिर नेटवर्क जोन में तो हमारा काम बस वहीं से बनाना शुरू करो। ऐसी जगह पे ही तो ये कोई पॉइंट होगा ना वही। ये है कश्मीर का नज़ारा वाकई, और थोड़ा सा इधर फ्लिप कर देना। ये कश्मीर है, तकदीर है। ये देखिए हम सब लोग कश्मीर का आनंद लेते हुए, वाकई बहुत सुंदर है कश्मीर, वाकई कश्मीर की वादियाँ बहुत कश्मीर की वादियों में यही नज़ारे अब मिलने हैं। वाकई कश्मीर सुंदर है। अब लगा अब लौटते समय ले लेंगे भाई साहब, लौटते समय नहर बहर पे, और या नहर निकल गई ना, वहाँ पे है वो पॉइंट है, वहाँ खींच रहे थे लोग। खींचते हैं, वहाँ खींचने का था। और बस ये सोनमर्ग हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए और यहाँ पहुँचते ही ठंड का एहसास होने लगा और हम लोग विंडो बंद करने की बातें होने लगी। कोई कह रहा है बंद करो, कोई कह रहा है खोलो, क्योंकि देखना तो सबको है। और इसी मस्ती के बीच में हम लोग पहुँचने वाले हैं सोनमर्ग। निकल जाने दो,
है ना, ग्लव्स बहुत सारे थे हमारे पास और उधर कुछ पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे थे। नहीं है ना मैंने ना जो मिले जैसे मैंने रख लिया, मैंने थोड़ी देर तो पहननी है। तो हर से गुस्सा हो रहा था, मम्मी एक अलग रख ली। मैंने कहा कोई तुम्हारा देख रहा है, कौन अलग है कौन अलग है। और ये पहुंच गए हम लोग सोनमर्ग। आप इसे हमारे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कह सकते हैं। दूर तक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ तक आपको नज़र आएगा सिर्फ सफ़ेद चादर सी बिछी हुई है, बर्फ़ ही बर्फ़। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, इसे हम लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। अभी हमने बस उतरे हैं और हमारा ये रही बर्फ़ जिसके हम गोले बनाए और यूं फेंका। बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। बहुत अच्छा। कहाँ है तुम्हारे जूते वूते भाई? और ये है हमारे भारत का स्विट्ज़रलैंड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बार्गेनिंग चल रही है, फ़ोटो लेने की, वीडियो बनाने की। और हमें अभी क्या नाम है उसका, बाइक का, आइस बाइक या जो भी है, जो उस पे आप चढ़ के जाएंगे। अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ। स्नो बाइक का मैं वेट कर रही हूँ। और बच्चे हमारे निकल गए हैं ऊपर, हमारे ग्रुप वाले। बस अभी 2 गाड़ी कम पड़ गई और हम भी आते हैं अभी। और बार बार बर्फ़ नीचे से जब सरक जा रही है ना तो स्लिप हो जा रहा है। और ये स्नो बाइक पे बैठकर चल दिए हम लोग हाइट की तरफ। लेकिन इस पे वीडियो बनाना इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि स्नो बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी और वो बार बार मुझे वार्निंग कर रहे थे कि मैम अगर फ़ोन आपका बर्फ़ में गिर गया तो वो मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए प्लीज़ आप कैमरा अंदर रख लीजिए। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा रिस्क लेते हुए थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, बट उसमें मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं सिर्फ उस बाइक की स्पीड को देख रही थी जो स्नो पे भाग रही थी। आप भी देख सकते हैं कि क्या स्पीड रही होगी उस बाइक की। या तो आप खुद को बैलेंस करें या कैमरा। प्रोफेशनल कैमरामैन वहाँ पे रेडी रह रहे थे कि आपकी पिक क्लिक करके तुरंत उसकी आपको मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देंगे, पर कभी कभी उनका नहीं भी हो पा रहा था। और ये हमारे पीछे ग्लेशियर, और मैं इस वक्त सोनमर्ग में हूँ और चारों तरफ सिर्फ आपको बर्फ़ की चादर ही देखने को मिलेगी। यू कैन सी चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ और बर्फ़। लेकिन फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही। जैकेट मैंने उतार फेंका है क्योंकि यहाँ धूप बहुत अच्छी है और ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम लोग इस धूप और हवाओं को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी इंदू दी लगी हुई हैं पिक्चर सेलेक्ट करने में जो इन्होंने खिंचवाई है। यहाँ पे हर तरह के ऑफ़र मिल जा रहे हैं कि आपके पिक्सेस क्लिक करने का भी ये लोग चार्ज लेकर के आपके पिक्सेस क्लिक कर देते हैं। डिपेंड करता है आपके बार्गेनिंग के ऊपर। और इतना सुना था हमने श्रीनगर में रहते हुए कि इतनी ठंड होगी, और जो मैं अपने गोरखपुर में पहन के रहती हूँ एक वुलन कुर्ता, सेम मैंने वो यहाँ भी पहन रखा है। इतने टेम्परेचर में भी माइनस में है, और क्योंकि धूप है तो धूप का हमें बहुत सहारा है। पीछे देखिए शोर मच रहा है, पब्लिक हमारी एंजॉय कर रही है स्लेज गाड़ी को। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। देखिए, और मेरे उस साइड स्कीइंग चल रही है, मेरे बैक साइड पे मेरा बेटा भी वहीं गया हुआ है। अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं वो अभी रुकेगा या नहीं रुकेगा कि मैं उसकी स्कीइंग वाली जो एक्टिविटी है उसको मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं हुई तो फिर गुलमर्ग में देख लूँगी। और मैं उस साइड में चल दी हूँ जिस साइड में मेरा बेटा स्कीइंग करने के लिए गया हुआ था।
मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये व्यूज़ इतने सुंदर लगे कि मैंने सोचा पहले मैं इसको कैप्चर कर लूँ अपने कैमरे में। इतना अच्छा लग रहा था कि सब कुछ बस एकदम आंखों में सपनों की तरह सजा लूँ। और ये स्नो बाइक के लिए देखिए वापसी जाने में कितनी हालत ख़राब हो रही है, वेट करना पड़ रहा है क्योंकि सारे टूरिस्ट वापस जाना चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी, और हम लोग भी वेट कर रहे हैं अपनी स्नो बाइक का। एंजॉय कर लो बेटा। शो मी। ये लगे हमारे लाल बर्फ के लड्डू बना। ओह गॉड, हटाओ मेरी आइस पर से। बहुत शरारती बच्चा। कर रहे हो और ट्रिप बेकार कर दिया। और ये हमारी वापसी भी होने लगी क्योंकि वहाँ शाम बहुत ज़्यादा हो रही थी और उससे पहले हमें निकलना था। और ये रास्ते में हमने देखा कि जो छोटे छोटे से घर हैं वो सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं। मतलब आप ऊपर के साइड से देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो घर है। और वो छोटे छोटे हाउसेस ऐसा स्नो से दबे हुए थे कि ऊपर से देखने पे लग रहा था कि सब कुछ वाइट वाइट है। पर जब उन घरों को हम लोगों ने ऊपर से देखा तब हमें फ़ील हुआ कि अच्छा ये भी घर हैं जो बर्फ़ में ढक गए हैं। कितनी मुश्किल लाइफ होती है इन लोगों की, हर रोज़ मेहनत। जहाँ पे बर्फ़ इनके घर के आगे, दरवाजे के आगे, छत पर, तो ये उसे काट काट के निकाल भी रहे हैं। तो इनके लिए ये डेली रूटीन में है, पर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और ये बीच में थोड़ा सा रुक कर के हम लोगों ने थोड़े से वीडियो शूट करने थे स्नो पे चलते हुए, तो मैं मेरे बेटे के साथ थोड़ा सा मैंने वीडियो भी शूट किया। फिर वापसी हमारी हो गई और इसी के साथ हमारी सोनमर्ग की ट्रिप पूरी हुई। और आप आगे देखने के लिए मेरे चैनल रीता की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और बताएं कि मुझे आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा।